भाइयों अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ी तो आपको बस स्टैट समझ में नहीं आएंगे कि भाई ये मैच होने जा रहा है इकाना के स्टेडियम पे। इकाना का स्टेडियम, अगर यहाँ के बारे में आपने नहीं जाना तो आपको कुछ नहीं जाना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्टेडियम इतना मिस्टीरियस है, ये पिच इतनी मिस्टीरियस है कि इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है इस पिच पे। खासकर ये पिच अलग ही लेवल की पिच है। तो चलिए जय श्री राम बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत और मैच की बात करेंगे जो खेला जाएगा आपके लखनऊ और पंजाब के बीच में। और ये मैच होने जा रहा है भाई इकाना स्टेडियम पे जो लखनऊ में है। और ये ओवरऑल स्टेडियम जो है वो पिच स्पिन को अब तक सपोर्ट करता है और सबसे ही लो स्कोरर ग्राउंड रहा है ये। इससे ज़्यादा लो स्कोर किसी ग्राउंड पे नहीं रहा। इसका 141 का लो स्कोर रहा है और वो भी डिफेंड हो गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, डिफेंड इजीली डिफेंड कर देती है। अगर पहले बैटिंग करके 140 रन भी मार दिए ना टीम ने तो इस पर भाई डिफेंड हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। और भाई मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और गिव अवे का क्वेश्चन मैं लास्ट के वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। पूरा वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि बहुत पिच ऐसी है कि कौन कौन से यहाँ पे प्लेयर चलेंगे वो सारे गेम चेंजर्स मैंने आपको पूरी वीडियो में बताए हुए हैं। तो ये पूरी वीडियो को पूरी एंड तक देखना, चीज़ें तभी समझ में आएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको टीम बना के चलनी है भाई ड्रीम 11 की। ये चीज़ ध्यान रखना, हम इसमें टीम 11 भी बनाएंगे। अब चलिए ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करूँगा, सीधा बात करूँगा पिच रिपोर्ट की। तो चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये जो मैच खेला जाएगा ये खेला जाएगा आपके इकाना स्टेडियम लखनऊ में, जहाँ की पिच की तो भाई बता दें कि बहुत ही स्लो पिच है। इससे स्लो पिच तो कोई हो ही नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा स्लो। आप पिछले भी पूरा रिकॉर्ड निकालोगे, इसका लास्ट आईपीएल भी सबसे ज़्यादा स्लो था। सबसे लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे होते थे, मैं आपको बता दूँ, सबसे लो स्कोरिंग। इससे ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ होते ही नहीं थे। तो आप देख लोगे तो सीधा सीधा जो, अगर पिच रिपोर्ट भी देख के चलोगे तो एक बैलेंस्ड पिच है। बैटिंग को भी उतनी मदद मिलेगी, बॉलिंग को भी, गुड फॉर स्पिन। और जो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है, अगर मैं एक एवरेज स्कोर की बात करूँ तो वो आपका जो है 141 का एवरेज स्कोर है। इससे ज़्यादा भाई ये भी डिफेंड हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, ये भी डिफेंड है इस वाली पिच पे खासकर। इसके अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो ये स्कोर भी डिफेंडेबल है। अगर सामने वाली बैटिंग को टॉस जीत के बल्लेबाजी करती है और बल्लेबाजी करने के बाद अगर इतना स्कोर भी देती है 140 का, ये भी डिफेंड होने के चांसेस है। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि हुआ क्या है इस ग्राउंड पे। ये ग्राउंड बड़ा स्लो बनाया गया था, तो यहाँ पे हमेशा पिच और जो कटर स्पिनर्स है लाइक हर्षल पटेल जैसे, इनको बड़ी मदद मिलती थी यहाँ इस वाली पिच पे। तो इस जब अभी अब जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यहाँ पे जो है आईसीसी बोर्ड ने मना कर दिया है कि इस वाली ग्राउंड पे कोई मैचेस नहीं होंगे। तो यही देखते हुए बीसीसीआई ने बोला भाई रुको, हम देखते हैं। फिर इस ग्राउंड को एक बैटिंग ग्राउंड बनाया गया है। तो इसमें ये चेंजेस हुए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी आप पिछले स्टैट्स को लेकर टीम बना दो। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ग्राउंड कंप्लीटली चेंज हो चुका है और इसमें आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यही सारे स्टैट्स मैं आपको बताना चाहता था ग्राउंड के। अब यहाँ पे बैटिंग ईजी हो जाएगी, जैसे पहले नहीं थी। पहले बहुत ही एवरेज स्कोर हुआ करते थे, बट अब यहाँ पे क्या नाम है, अच्छे स्कोर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी कंप्लीटली ही चेंज कर दी गई है। कहीं पे भी इसमें अब कुछ नहीं रहा, टोटल जो पिच है वो चेंज हो चुकी है। काफ़ी चेंजेस करेंगे इस पिच में। इसी करके फिर आईसीआई ने यहाँ पे T20 के मैचेस भी रखे हैं जो आने वाले हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था खासकर स्पेशल, कि आप इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखो। तो ये हो गई सारी पिच रिपोर्ट की बात। अगर इस पिच पे मैं कुछ रिकॉर्ड्स की बात भी कर लूँ तो लास्ट आईपीएल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 84 विकेट्स गिरे थे टोटल, जो गिरे थे लास्ट आईपीएल में। बॉलर के सेक्शन से बात करूँ 84 विकेट्स, जिसमें फास्टर को 42 और स्पिनर को 36। बट स्पिन भी प्रॉपर होती है, मतलब ओवरऑल बॉलिंग पिच है, बैटिंग को तो सपोर्ट था ही नहीं इस पिच पे। बट ये चीज़ें अब बदल गई हैं। तो यही ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस ट्विस्ट का ध्यान रखना, किसी को इतना खास नहीं पता होगा। लोग चेंजेस करेंगे, बॉलिंग के अकॉर्डिंग पिच बनाएंगे, ओ आई मीन टीम बना के चलेंगे। बट आप ट्राई करना, बैटर्स को ट्राई करना अच्छे से ये पिच में, मतलब बॉलिंग को भी लेके चलना है, एक पैरेलल टीम बना के चलेंगे, जिससे बॉलिंग जो अच्छे अच्छे कटर्स बॉलर्स हैं और वो हमारे सब काम आए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये जो पिच रिपोर्ट है यही है। अब मैं बात कर लूँ कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच अब तक 3 ही मैचेस हुए हैं, जिसमें जो 2 मैचेस लखनऊ ने विन किए हैं, 1 मैचेस आपके पंजाब ने विन किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लखनऊ वैसे भी ज़्यादा स्टैट्स है नहीं, ज़्यादा रिकॉर्ड्स दोनों के है नहीं। उसका कारण ये है कि लखनऊ 2 साल पहले ही आई है, 2 ईयर्स पहले ही लखनऊ आई है और इतने मैचेस हुए भी नहीं है। तो इनके बीच के ज़्यादा इतने रिकॉर्ड्स है नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम इसके आधार पे भी लेके चलेंगे, लेकिन हमारी टीम में जो बढ़िया बल्लेबाज होंगे वही लेके चलेंगे दोस्तों। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन भी पूछ के चलूँगा वीडियो के एंड में। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मेरी थोड़ी मोटिवेशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि वीडियोस पे देखता हूँ लाइक्स और व्यूज़ या कमेंट्स नहीं होते, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बट लाइक कमेंट्स नहीं करते। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट सा फील नहीं होता। तो मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक या आई मीन कमेंट कर दिया करो, जिससे मेरी वीडियोज़ अच्छी लोगों तक पहुँचे और दिखे उनको कि हाँ मेरी मेहनत और मेरी एनालिसिस, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ जैसे आप उठा रहे हो। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को ना लंबे खींचते हुए अब हम बना के चलते हैं ड्रीम 11 की टीम, और हम डिस्कस करेंगे प्लेयर के बारे में, कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं, क्या स्टैट्स है, ये सब चीज़ हम लेके चलेंगे इसके बीच में। ठीक है गाइस, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हो, हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की जो हम बना के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने विकेट कीपर सेक्शन से, कि विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। भाई हमारे पास 5 ही ऑप्शन है। KL राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन,
जितेश शर्मा, प्रभसिमरन। तो ये चारों ही मतलब पांचों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो मतलब और पांचों ही हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं। तो अगर स्टैट्स की बात करूँ तो, और उनके जो रिसेंट रिकॉर्ड्स भी रहे हैं रिसेंट के मैचों में, तो वो भी अच्छे ही रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कह के चलूँगा कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँगा भाई, प्रभसिमरन भाई डिफरेंशियल पिक है। ये मेरी बात आप नोट कर लेना, डिफरेंशियल पिक है इस पिच पे, और रिसेंट मैचेस में इनका अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। तो रिसेंट आईपीएल में भी इस पिच पे अच्छा रिकॉर्ड था प्रभ सिमरन सिंह का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये स्टैट्स आपको बहुत काम आएंगे। तो ये एक डिफरेंशियल पिक है और गेम चेंजर भी हो सकते हैं कल के लिए, कल के मैच के लिए। तो प्रभ जितेश शर्मा इतना खास नो खेल नहीं रहे हैं। एक में 27 रन, एक में 9 रन, एक में 27 रन मारे, एक में 9 रन मारे, तो इतना कुछ खास नहीं है। मिडल ऑर्डर में ही रहे हैं, बट इनका पता नहीं है कुछ, इतनी कुछ खास फॉर्म में लग नहीं रहे। तो टीम में अभी तो मैं इनको रख के नहीं चल रहा। और प्रभु शिवनन कौर भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही टीम में आएंगे, बैटिंग करेंगे, फील्डिंग में बाहर हो जाएंगे, इनकी जगह कोई बॉलर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रभु सिमरन एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको ट्राई कर लेना खासकर। और अब बात कर लेते हैं हम आपके निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन की बात करूँ तो भाई क्या नॉक नॉक खेली है इन्होंने, मज़ा बांध दिया पिछले मैच में। तो मतलब 64 रन और मतलब बहुत अच्छा इनका गेम था, और इन्होंने खूब अच्छे मारे। आप देख लोगे यहाँ पे तो 64 रन की पारी खेली है, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के मारे हैं। और भाई स्ट्राइक रेट भी देख लो, 156 का स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, जो कि लाजवाब स्ट्राइक रेट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ही मतलब एक गेम चेंजर पिक है ये। और इनको आप टीम में रख के आराम से इजीली चल सकते हो। और ग्रैंड लीग वगैरह में जैसे टीम बनाते हो मल्टीपल टीम्स, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकते हो। और क्विंटन डिकॉक इनफॉर्म बल्लेबाज लग नहीं रहे, 2 मैचेस में भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं देखा जाए तो इतना खास कुछ लग नहीं रहा। बट यार सबकी टीम में रहेंगे तो हमारी टीम में ऑब्वियसली रहेंगे। हाँ, आप एक रिस्क ले सकते हो कि आप क्विंटन डिकॉक को ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो, ये एक रिस्क हो सकता है आपकी तरफ से, बट बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि अगर ये चल गए तो एक लंबी नॉक खेल के जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छे खासी लंबी नॉक खेल जाएंगे। तो आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में। बट स्मॉल लीग में भाई सबके प्लेयर होंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके प्लेयर नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्विंटन डिकॉक तो हमारी टीम में सीधा सीधा रहेंगे, क्योंकि हम इनको स्मॉल लीग में नहीं छोड़ सकते। और केएल राहुल इनफॉर्म बल्लेबाज है और गेम चेंजर है, तो इनको तो कहीं छोड़ ही नहीं सकते। तो विकेट कीपर सेक्शन पे जो हमारे पास है केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक। हाँ, निकोलस पूरन पे मेरी नज़र है और प्रभसिमरन सिंह पे भी नज़र है, बट इनको मैं तब डिसाइड करूँगा जब मेरे को इनको देखूंगा कि ये क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंग इनको लेके चलूँगा। क्योंकि पिच रिपोर्ट जो होगी और जो टीम अनाउंस होगी और पिच की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि पिच रिपोर्ट जो अभी तक आई है वो भाई सारी पिछले के हिसाब से ठीक नहीं है। तो सारी स्लो पिच थी ये, अब चेंज हुए हैं, लेकिन सारा इस मैच में पिच की रिपोर्ट पे ही दावेदार होगा कि बैटिंग को सपोर्ट करे या बॉलिंग को, तो उसके हिसाब से ही हम लेके चलेंगे टीम। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखना आप। अब बात कर लेते हैं हम बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास कौन कौन है, तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास आपके शिखर धवन, जॉनी बेरिस्टो, काइल मायर्स, डेविड पाडिकल, रिले रोसो, और आपके एस्टन टर्नर, अजय हुड्डा जो सब में आए थे, सब्सटीट्यूट थे, अथर्वे तावड़े, आयुष भदानी, और एच सिंह, हरभजन सिंह नाम है शायद इनका, और एस सिंह, ये भी एस सिंह है, सवनलैप सिंह ऐसी कुछ नाम है इनका, एक एस सिंह ये भी हैं, ए शर्मा, और भाई वी सिंह। तो इनमें से कौन कौन नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे नहीं, ये खेलेंगे नहीं, एस सिंह भी नहीं खेलेंगे, ये सिंह भी नहीं खेलेंगे, एच सिंह भी नहीं खेलेंगे। तो ये जो प्लेयर है जो खेलेंगे नहीं। अब बात कर लेता हूँ भाई आयुष बडानी की। भाई गेम चेंजर पिक है बंदा, इसको ऊपर भी प्रमोट किया जा रहा है। एक तो एक तरह से मिडल ऑर्डर में आ रहा है, प्लस ये बॉलिंग भी कर रहा है। लास्ट मैच में भी 1 ओवर बॉलिंग में डाला था इन्होंने। तो भाई ये सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल पिक है इस पिच पे, ये भी एक डिफरेंशियल पिक है। एक आपको मैंने प्रभ सिमरन सिंह जो था वो बता दिया आपको। ये 2 सबसे बड़े डिफरेंशियल पिक हैं इस पिच पे। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, ये गेम चेंजर होंगे इस पिच पे सीधा सीधा। तो इनको आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन पिच रिपोर्ट। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन पिच रिपोर्ट। तो आयुष भटानी एक गेम चेंजर प्लेयर है। अब बात कर लेते हैं आपके अथर्वे तावड़े का। तो इनका खेलना अगर होंगे भी तो इम्पैक्ट सब में ही आएंगे। और आपके क्या नाम है, जो दीपक हुड्डा है वो भी आपके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। पिछली बार अच्छी एक डिसेंट सीनिंग खेल के गए थे और ऊपर ही प्रमोट होते हैं, मिडल ऑर्डर में आ रहे थे। तो इनको भी आप टीम में रख सकते हो। एस्टन टर्नर खेलेंगे नहीं, चांसेस कम है, अगर आते हैं तो इम्पैक्ट सब में आएंगे। रिले रोसो का भी सेम है, इम्पैक्ट में ही रहते हैं, डिपेंड करता है कि टीम इनको यूज़ करती है या नहीं करती। बात कर लेते हैं डेविड पार्टिकल की। तो भाई कुछ खास इतना मैच कर नहीं रहे हैं, देख रहे हो दोनों बार मामला इनका ख़राब हो रखा है, 2 ही पॉइंट दे के गए हैं अब तक। अगर आप देखोगे तो डक पे आउट। तो इनका खेलना ना खेलना इनफॉर्म लग नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लास्ट आईपीएल भी बहुत क्लास था इनका देखा जाए तो। बट यार यहाँ पे कुछ दिख नहीं रही है। और ऊपर से पिच, ये पिच सबसे ज़्यादा मतलब वो है, क्या नाम है, वो बोलते हैं ना मिस्टीरियस टाइप की, वैसी पिच है ये। तो उसी हिसाब से देखना है कि इस पिच पे क्या करना है, बड़ा मामला मिस्टीरियस सा है इस पिच पे, तो वही देख के चलना है मेन, तो जो मेन इस पिच पे है तो उस हिसाब से करके चलना है। तो डेविड पार्टिकल को अभी हम टीम में रख के चल रहे हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, ओपन भी करते हैं, तो हम इनको टीम में रख के चलेंगे। जॉनी बेरिस्टो भी हमारी टीम में रहेंगे और आपके शिखर धवन भी हमारी टीम में रहेंगे, दोनों ही ओपनिंग करते हैं। तो फिलहाल जो बैटिंग सेक्शन से हमारी टीम में है वो शिखर धवन, जॉनी बेरिस्टो और डेविड पार्टिकल, ये 3 है। काइल मायर्स का देखो, अगर मे बी इम्पैक्ट या सब इम्पैक्ट वो सब में आ जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि क्या इनकी, तो उसी अकॉर्डिंग इनको लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन की।
तो भाई बात कर लेते हैं हम सैम करन की। सैम करन भाई अब की बार तो अलग ही फॉर्म में आए हैं आईपीएल में, और बॉलिंग भी करा रहे हैं प्रॉपर और बैटिंग भी करा रहे हैं। लास्ट के 2 मैचों में देखो, एक में 23 रन की इनिंग, एक में 67 के आसपास का रन इन्होंने स्कोर किया था। तो भाई क्या नाम है, बहुत अच्छी फॉर्म में है और कैप्टन वाइस कैप्टन के सीधा बंदे दावेदार है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन सैम करन को लेकर चलना, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग में भी मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, मिडल से भी ये है कि फर्स्ट सेकंड डाउन ही कह लो आप, सैम करन को ऊपर ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत गौर करके चलना, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आपको समझ में आएंगी कि कैसे चलना है, क्या टीम बनानी है। तो सैम करन बहुत अच्छे गेम चेंजर हैं और सभी की टीमों में रहने वाले हैं, चाहे वो आपकी स्मॉल लीग हो चाहे वो आपकी ग्रैंड लीग हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या नाम है, सैम करन को टीम में रख के चलना है, इनको ड्रॉप नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। अब बात कर लेते हैं मार्कस स्टोइनिस की। मार्कस स्टोइनिस की। भाई मार्कस स्टोइनिस का अगर मैं बता दूं आपको, तो भाई एक ही मैच खेल के आ रहे हैं और 3 ही रन बना के आए थे एक मैच में। लेकिन भाई इस पिच पे ये बंदा गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर किस लिए? क्योंकि ये जो पिच है इतनी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक मीडियम स्लो बॉलर है, मतलब मीडियम फास्ट बॉलर है, और कटर्स भी करा लेता है, आपको पता है, इजीली निकाल लेता है विकेट्स, और मेन विकेट से भी और बैटिंग से भी। तो ये मतलब दोनों चीज़ों में आपके गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं टीम के अंदर। हो सकता है कुछ लोग इनको टीम में ना भी रख के चलें, इनके प्रीवियस रिकॉर्ड, लेकिन इस पिच पे इनका अच्छा रिकॉर्ड है पहले भी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये गेम चेंजर इजीली हो सकते हैं इस मैच के लिए, और खासकर ग्रैंड लीग में भी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किसी टीम में बना के चलना, ये अच्छा रहेगा, और मे बी आप उसके थ्रू विन कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये गेम चेंजर प्लेयर है और एक डिफरेंशियल पिक है। तो मैंने आपको जो पिक बताए हैं, 3 डिफरेंशियल पिक बताए हैं, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडानी और प्रभ सिमरन सिंह। तो ये जो हैं ये सारे गेम चेंजर प्लेयर हैं, इनका ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और ये आपको इजीली निकाल के दे देंगे अच्छे से ग्रैंड लीग। अगर ये तीनों प्लेयर भी चल गए किसी एक ग्रैंड लीग में, तो इनको ट्राई करना और ट्राई करके चलना। भाई बात करूँ लियाम लिविंगस्टोन की, तो लियाम लिविंगस्टोन भाई इस टाइम बैटिंग ही कर रहे हैं, 2 मैचेस खेल के आए हैं, दोनों में बैटिंग किया, एक में ही बॉलिंग नहीं की। तो देख लेना, आपको भी पता, नीचे मिडल ऑर्डर में आते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं चल गए तो। बट ये है कि यार इनसे टीम है ना इस पिच पे बॉलिंग भी करा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बॉलिंग अगर इस स्पिन को सपोर्ट किया तो ये बॉलिंग भी इजीली कर लेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान करके चलना कि लिवियम लिविंगस्टोन को भी आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में, मैं तो लेके चलूँगा इनको टीम में, क्योंकि मेरे तो सीधे सीधे पीके हैं। तो आपके लिए भी बता रहा हूँ कि स्मॉल लीग में तो ये सबकी में रहेंगे ही रहेंगे लिविंगस्टोन, क्योंकि इनका बॉलिंग के भी चांसेस पूरे हैं, जब स्पिन को सपोर्ट होगी पिच तो ये कराएंगे। बाकी देखो पिच रिपोर्ट क्या आती है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। बात करें सिकंदर राजा, तो अभी खेल ही नहीं रहे हैं, इनके तो खेलेंगे ही नहीं। कुरनल पांड्या कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं किया, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं किया। तो देखेंगे हम इनको, देखो ऑलराउंडर हैं और अपने ऑलराउंडर की जगह सही चीज़ कर लेते हैं, तो शायद इनको टीम में लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर सबकी टीम में ही रहेंगे। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप एक बार वो कुरनल पांड्या को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ये मेरी टीम में है नहीं। मैं जो चलूँगा लियाम लिविंगस्टोन, स्टोइनिस और सैम करन। तो ये मेरे 3 जो हैं, ये मेरे क्या नाम है, ऑलराउंडर सेक्शन से ये 3 प्लेयर हैं। डेविड विली अनअवेलेबल हैं, वो खेलेंगे नहीं। क्रिस वॉक्स भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर उतने, अभी पंजाब 4 ही खिला रहा है, जो 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखते हैं अगर क्रिस वॉक्स को लेकर आते तो किसकी जगह रिप्लेस करेगी, तो कोई अभी अपडेट नहीं है, वो पता चलेगा। और इम्पैक्ट में रख के चल रहे हैं तो ऋषि धवन इनका ये खेलेंगे नहीं, के गौतम भी नहीं खेलेंगे, ये प्रभास मैनकंड ये भी नहीं खेलेंगे, एक कुलकर्णी ये भी नहीं खेलेंगे। तो हमारे पास विकेट कीपर सेक्शन से 3 है, सैम करन, मार्कस स्टोइनिस, लियाम लिविंगस्टोन। अब बात कर लेते हैं हम बॉलिंग सेक्शन की। अब बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो हमारे पास है कगिसो रबाडा। भाई इस पिच पे अल्टीमेट रिकॉर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना, और इस पिच पे ये विकेट निकाल के देंगे ही देंगे। तो किसी ग्रैंड लीग टीम में इनको कैप्टन भी कर देना, और किसी में वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना, ये आपको देंगे ही देंगे निकाल के रन्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक डिफरेंशियल पिक है, और हर किसी की टीम में होंगे भी, तो हमारी टीम में सीधा सीधा ये आ ही रहे हैं। अब अर्शदीप सिंह ये भी अच्छे बॉलर हैं और कटर्स बॉलर हैं, अच्छी खासी वेरिएशंस हैं इनके पास, तो ये भी टीम में हमारी सीधा रहेंगे। अब बता दूं हर्षल पटेल का रिकॉर्ड भी अच्छा है इस पिच पे, और हर्षल पटेल जैसे ही बॉलर चलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, इन जैसे ही बॉलर इस पिच पे चलते हैं, तो ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो ये गेम चेंजर हो सकते हैं हर्षल पटेल। तो इनको आप किसी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर लेना, क्योंकि हर्षल पटेल के पास वेरिएशंस है, कटर्स है, सब कुछ ट्राई करते हैं अपनी बॉलिंग में। तो एक अच्छे मतलब गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं। और मैं फिलहाल अभी इनको टीम में रख के नहीं चल रहा, छोड़ ही रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अर्शदीप, क्योंकि बॉलर देखूंगा मैं पिच रिपोर्ट क्या होगी उसी हिसाब से बॉलर को लेकर चलूँगा। तो फिलहाल मैं जो जाऊँगा अभी रवि बिश्नोई को भी एक ऑप्शन है। ये जो 5 जो हमारे बॉलर हैं ये मेन बॉलर हैं दोनों टीमों से, तो फिलहाल मैं लेके चलूँ तो नवीन उलहक को ही लेके चलूँगा। नवीन उलहक एक अच्छे ऑप्शन है। तो अभी ये विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास यही है। अगर मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ तो दूसरे प्लेयर नैथिन एलिस खेलेंगे नहीं, अमित मिश्रा अगर स्पिन को सपोर्ट होती है तो मे बी इम्पैक्ट प्लेयर में रहेंगे। राहुल चहर तो खेलेंगे ही पंजाब की तरफ से, क्योंकि ये स्पिन को सपोर्ट कर रही है पिच अभी फिलहाल तक, जो अब तक के इसके आंकड़े और रिपोर्ट हैं। अलजारी एस जोसफ ये खेलेंगे नहीं, ठीक है। और आपके यश ठाकुर, भाई यश ठाकुर भी यहाँ पे गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि इस पिच पे यश ठाकुर का रिकॉर्ड अच्छा है, 9 मैचेस में 13 विकेट्स हैं। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान रखना, ये एक मतलब गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। जो यश ठाकुर है इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, क्या पता है लोगों की वैसी उस मतलब स्मॉल लीग की टीम में भी रहें, बट इनका ध्यान रखना। एच बरार भी खेलेंगे और एम खान लास्ट मैच तो खेले थे,
बट देखो मोहसिन खान, इनका कुछ खास इतना वो था नहीं, आउट ही आउट हो रहे थे। वो क्या नाम है, एवरेज ही बॉलिंग करके गए थे, तो इनका ध्यान रखना, एक ही विकेट लेके गए थे। तो बहुत लोग ही टीम में होंगे नहीं, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। एच बरार को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन भाई इस पिच पे अगर स्पिन चली तो एच बरार भाई बहुत रन दे जाएगा आपको, और आई मीन पॉइंट्स दे जाएगा बहुत सारे। तो एच बरार देखा नहीं, पिछली बार धमाल उठा दिया था बंदे ने लास्ट मैच में, आपको मैं दिखा भी देता हूँ अगर आप देखोगे तो। भाई 86 पॉइंट थे जिसमें 2 विकेट निकाले थे। तो ध्यान रखना, एच बरार एक अच्छे पिक है, और मे भी मेरी टीम में भी हों, या अगर स्पिन को सपोर्ट किया तो मैं इनको रख के चलूँगा। ए खान खेलेंगे नहीं, एम सिद्धार्थ खेलेंगे नहीं, वी कवर खेलेंगे नहीं, एस सिंह, ये वाई सिंह नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे, एम यादव भी, पी चौधरी, इनमें से कोई नहीं खेलेगा। तो हमारे पास फिलहाल जो पिक होकर चल रहे हैं, 3 प्लेयर पिक होकर चल रहे हैं। ये भी मैंने क्यों लिए हैं उसका रीज़न है, क्योंकि एक तो डेथ बॉलिंग करते हैं, तो ये हमारी ड्रीम 11 टीम है, जिसमें के राहुल, क्विंटन डिकॉक और आपके एस धवन और जॉनी बैरिस्टो, डेविड पार्टिकल, सैम करन, मोनिस खान, लियाम लिविंगस्टोन, कोगिसो रबाडा, एस सिंह, नवीन उलक। तो ये अभी हमारी जो है, ये हमारी टॉप 11 है जो हम रख के चल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बट अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए तो वो तो टॉस टाइम पे पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हैं इस टीम के अंदर। तो ये मेरी 11 है। अब इसके बाद जो हम बात करें, अब बात कर लेते हैं हम क्या नाम है, कौन कौन से आप डिफरेंशियल पिक लेके चल सकते हो। भाई एच बरार, राहुल चहर, ये सब डिफरेंशियल पिक होंगे, मैं आपको बता दूँ। और आपके मार्कस स्टोइनिस, ये मैंने आपको बता दिया, गेम चेंजर प्लेयर हैं एक तरीके से, पूरे पूरे सीधे सीधे। और यहाँ पे एस धवन, जॉनी बैरिस्टो और डेविड पार्टिकल, ये भी आपके गेम चेंजर प्लेयर हैं। तो इसमें से जो मैंने गेम चेंजर प्लेयर आपको बताया था, अजय हुड्डा, जिसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, आयुष बदानी, मैंने आपको बताया था गेम चेंजर प्लेयर हैं और डिफरेंशियल पिक है। एक यहाँ से पी सिंह, ये भी आपके डिफरेंशियल पिक होंगे। तो ये कुछ चेंजेस आप ग्रैंड लीग में ट्राई करके चलना। देखो ओवरऑल जो सभी की टीमों में होंगे और जो स्कोर देके ही देके जाएंगे, मैं बात कर लेता हूँ। राहुल शर्मा स्कोर देके ही जाएंगे, क्विंटन डिकॉक स्कोर देके ही जाएंगे, पूरन अगर बैटिंग आई तो, क्योंकि पेस को ही अच्छा खेलते हैं, स्पिन को इतना खास कुछ खेलते भी नहीं है। जितेश शर्मा भी एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, बट लास्ट के कुछ मैचों में इतना खास परफॉर्मेंस था नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। और बात कर लेते हैं आपके क्या नाम है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नवीन उल हक एक डिफरेंशियल पिक होंगे, अच्छी कटर बॉलिंग डालते हैं। और यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस। तो ये कुछ चेंजेस आप अपने ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपको सारी हेल्प कर देंगी। तो इन चीज़ों का दोस्तों खासकर ध्यान रखना, उसी हिसाब से टीम आप ग्रैंड लीग की बना के चलना। तो ये हमारी ड्रीम 11 टीम है। अब बात कर लेते हैं हम गिव अवे क्वेश्चन की। तो गिव अवे क्वेश्चन मेरा ये है कि जो क्विंटन डिकॉक हैं वो इस मैच में कितने रन बनाएंगे, क्विंटन डिकॉक, उनके कितने स्कोर होगा इस मैच में, तो एग्जैक्ट बता देना। कंडीशन मेरी गिव अवे की है कि मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट होना चाहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहिए। और ये 300 का गिव अवे, जिसका सही जवाब होगा वो मैच के बाद आपको 300 रुपीज़ का गिव अवे दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर क्लोजिंग, बाय।